देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है इसके अंदर आप बना सकते हैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट सब कुछ बना सकते हैं। और ये किस-किस राज्य में यहाँ पे पूरी तरीके से बनाता है, उन सभी राज्यों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो जिन भी राज्यों का इसके अंदर नाम है, उतने राज्य अपना आसानी से इसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। मेरा उत्तर प्रदेश है तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे नाम है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करना है उसके लिए यहाँ पे इस पोर्टल पे आना है। अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्टली गूगल के अंदर आइए और केवल यहाँ पे लिखिए बर्थ सर्टिफिकेट। जैसे आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लिखेंगे ना, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा। हमने बर्थ सर्टिफिकेट लिखा, लिखने के बाद यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे वेबसाइट आएंगे, लेकिन जो लिखा होगा ना सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, होम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से शो होता है। ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है। अभी ये देखिएगा रात में 10 बजे से ये अंडर मेंटेनेंस में चला जाता है, तो अगर आप रात में ट्राई करेंगे तो ये वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ पे आने के बाद कॉर्नर पे देखेंगे लिखा होगा लॉगिन का एक ऑप्शन, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे एक जनरल पब्लिक, एक रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी या फिर इंस्टीट्यूशनल है, और एक आप सीआरएस एनालाइज है। तो यहाँ पे आपको जनरल पब्लिक वाली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके लिए साइन अप करना होगा, तो साइन अप वाले इस ऑप्शंस पे क्लिक करना है और 5 स्टेप्स कंप्लीट करना है। अब इन 5 स्टेप्स में बेसिकली कुछ नॉर्मल सी जानकारी होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप अपने फैमिली मेंबर, जैसे हेड ऑफ फैमिली है, तो आप अपने आधार कार्ड से इसको लॉग इन कर लीजिए, यानी कि आईडी बना लीजिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इस तरीके से सारा डिटेल्स लिखते हुए जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल के लिए हम ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भरते हैं, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए जेंडर हमने यहाँ पे चूज किया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज किया, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिस्ट्रिक्ट, अपना विलेज, फिर यहाँ पे टाउन का ऑप्शन आएगा, टाउन, पिन कोड। अब इतना सारा सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे ये सारी डिटेल्स डालनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे अच्छी बात है कि जैसे स्टेट पे क्लिक करेंगे ना, आपका जो भी स्टेट होगा उसका नाम यहाँ पे शो करने लगेगा। अब उस स्टेट का यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, फिर तुरंत ही आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, तो तुरंत डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आप नाम लिखिए। डिस्ट्रिक्ट भी आपका तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी आप यहाँ से तरीके से सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो टाउन आएगा, टाउन पे क्लिक कर लेंगे, विलेज जो भी है, ठीक है। उसके बाद विलेज पे क्लिक करेंगे, जो विलेज का ऑप्शन आएगा, फिर पिन कोड डाल देंगे, जो भी पिन कोड होगा, और यहाँ पे अपना बिल्डिंग हाउस नंबर डाल के सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए चले जाना है। तो चलिए हम विलेज जो ऑप्शन आ रहा है विलेज पे सेलेक्ट करके ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपसे आधार कार्ड की डिटेल्स पूछेगा, तो आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह डाल देंगे, और जैसे ही डाल देंगे आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले दोबारा क्लिक करना है, जनरल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेनी है, तब जाके यहाँ पे इस पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालना आपको मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ये डालना है। अब यहाँ पे अब डायरेक्टली 18 प्लस 16 नहीं लिखना है, 18 और 16 होता कितना है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे होगा 38, तो हम यहाँ पे 38 डाल देते हैं, सॉरी 34, तो यहाँ पे 34 हम डाल देते हैं, क्योंकि 16 और 18 जब हम प्लस करेंगे तो 34 आएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना होता है। तो चलिए हम ओटीपी को डालकर सिंपल आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर लॉगिन होने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब याद रखें, इससे पहले अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई किया होगा तो उसका जो भी आपको जो रेफरेंस नंबर मिला होगा उसको आप यहाँ पे इस लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि यहाँ पे एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन हुआ नहीं हुआ, या फिर एनएससी एप्लीकेशन की क्या डिटेल है, या फिर रिजेक्ट तो नहीं हुआ, ड्रॉप्ड में तो नहीं है, सारी डिटेल्स है वो चेक कर लीजिएगा आप अप्लाई करने के बाद। तो चलिए यहाँ पे हमें बर्थ करना है, तो इस बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, तो बर्थ रिपोर्ट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमें एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें 4 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं, लीगल, स्टैटिकल, लीगल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब है एक ही इन्फॉर्मेशन दो दो बार भरवाएगा कंफर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना जो भी राज्य होगा उस राज्य का चुनाव करेंगे। राज्य का चुनाव करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे भरने वाला। सबसे पहले प्राइमरी लैंग्वेज आप इंग्लिश से रहने देंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप प्राइमरी मतलब इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, इसके लिए है। और यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग डेट लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें बोला कि बच्चे का इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो बच्चे की जानकारी इसके अंदर भरना है। तो बच्चे का जन्म किस डेट में हुआ था वो डालिए, और फिर वही डेट ऑफ बर्थ फिर से कंफर्म कर दीजिए, टाइम, और यहाँ पे फीमेल है या फिर मेल है जो भी है उसको यहाँ पे डालना है।
डालने के बाद नीचे आएँगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, अगर आधार कार्ड बन गया होगा, तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं बना है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन केस बन जाता है तो यहाँ पे आधार पे क्लिक करके आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद ये हो जाता है, यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चे का नाम रखा गया है या फिर नहीं रखा गया है। तो अगर बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर रख दिया गया है तो इसको आप क्लिक नहीं करेंगे। फिर नीचे आ जाएँगे और यहाँ पे अपने बच्चे का जो नाम है उस बच्चे का नाम लिखेंगे, मिडल नेम होगा मिडल नेम डालेंगे, लास्ट नेम होगा लास्ट नेम डालेंगे और हिंदी में ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट होता जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बच्चे का नाम कन्फर्मेशन के लिए दोबारा से डालना होगा, यानी कि दोबारा-दोबारा नाम डालना होगा। फिर यहाँ पे उस बच्चे के जो पिताजी का इन्फॉर्मेशन है वो डालना है, उनका नाम और यहाँ पे उनका नाम डालने के बाद उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उनका आधार कार्ड का नंबर। फिर इसी तरीके से नीचे आएँगे, अब बच्चे के माता का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है, उसका नाम और उनके माताजी का नाम और वहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर। फिर नीचे आ जाएँगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर से स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अगर बच्चा इंडिया के अंदर हुआ है तो स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करते चले जाइएगा। यहाँ पे भवन संख्या, मकान नंबर, गली, मोहल्ला नेम और यहाँ पे डाकखाना या सारा कुछ यहाँ पे सर्च करते जाइएगा। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि माता-पिता के जो प्रेज़ेंट एड्रेस है, वही उनका अस्थायी एड्रेस भी है, तो अगर है, तो येस पे क्लिक कर देंगे, तो दोनों एक ही चीज़ ऑटोमेटिक फ़िल अप हो जाएगा, अगर आपने वो भर दिया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि बच्चे का जन्म का स्थान कहाँ था, घर पे हुआ था या फिर किसी अन्य स्थान पे हुआ था? तो घर पे हुआ होगा तो घर पे या फिर अस्पताल में हुआ होगा तो अस्पताल या संस्था पे क्लिक करेंगे। तो अगर अस्पताल संस्था पे हुआ है, तो अस्पताल संस्था पे क्लिक करके अब ये डिटेल्स भरते हुए चले जाएँगे। यानी कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करते हुए चले जाएँगे। फिर नीचे आएँगे, यहाँ पे पंजीकरण यूनिट वगैरह पूछेगा तो पंजीकरण यूनिट और हॉस्पिटल का नाम वगैरह पूछेगा, तो इस पे क्लिक करेंगे। हॉस्पिटल का नाम अगर सरकारी में नहीं हुआ था, तो प्राइवेट हॉस्पिटल का यहाँ पे नाम डालेंगे और सेव एंड ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसके बाद या फिर सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ये कॉलम ओपन होगा, अब यहाँ पे बच्चे का जो माता-पिता हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल्स पूछेगा कि उनका जो फ़ादर है, उनका धर्म धर्म क्या है? उनके फ़ादर की एजुकेशन क्या है? उनके फ़ादर का व्यवसाय क्या है? इसी तरीके से उनके माताजी का पूछेगा यानी कि बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हैं, ये सारी चीज़ें आप भरते हुए आगे बढ़ जाएँगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। कहने का मतलब है जैसे अगर हॉस्पिटल में जन्म हुआ होगा, तो उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स टाइप पे क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, उसका एक रसीद मिला होगा, उसका एक पर्चा मिलेगा, उसको यहाँ पे ब्राउज़ एंड अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे ये ड डिटेल्स अगर मान लीजिए हॉस्पिटल से मिला है तो ये सेलेक्ट करके जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है, उसके अंदर बच्चे का जो भी जन्म तारीख, वेट, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कितने किलो का था, वो सारी चीज़ें इस डिटेल्स के अंदर आपको भर देना है। जैसे आप भरेंगे नीचे आपकी जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल उसको अपलोड भी कर लेना है। जैसे आप अपलोड कर लेंगे, अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सारी डिटेल्स मैंने भर दी है और यहाँ पे वो डिटेल्स आ भी चुकी है। तो अगर मैं किसी प्रकार का मिस्टेक है तो बैक करके यहाँ पे सही कर सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। सिंपल आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे ₹10 का आपको पेमेंट कर देना है और जैसे आप ₹10 का पेमेंट कर देते हैं, आपके सामने पेमेंट स्लिप आ जाएगी। जैसे ही आपने पेमेंट सब कुछ कंप्लीट कर दिया, अब आपको कुछ दिन तक वेट करना है। उसके बाद सारी चीज़ें इसके अंदर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा है ना, शो बर्थ इवेंट्स में सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपने रिपोर्ट लगाई होगी, यहाँ पे द दिखेगा। या फिर ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी ड्राफ्ट यानी कि आपने एप्लीकेशन जितना भरा होगा और उसको बीच में अधूरा छोड़े होंगे तो यहाँ पे शो करेगा। या फिर जो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हुआ होगा वो इसके अंदर शो करेगा। एप्लीकेशन का जो वेरिफिकेशन की स्थिति क्या है, उस पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। एक सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका डेटा रहेगा सब कुछ आएगा। एनएससी एप्लीकेशन जो है, अगर एनएससी है कुछ भी तो वो भी शो करेगा। यहाँ पे सर्च स्ट्रिक्ट रिसिप्ट का जो ऑप्शन है, ये भी चीज आएगा। कहने का मतलब है जो जो चीजें आपने इसके अंदर अप्लाई किया होगा उसका सारा डेटा आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, काफी ज्यादा आसान है। तो यहाँ पे आप बेसिकली चेक कर लीजिए जो भी डेटा आपने भरा हुआ है उसका क्या रिजेक्ट हुआ है, या फिर रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से हुआ है, या फिर बन गया है, या फिर क्या उसकी स्थिति है। सारा चीज इस ऑप्शंस का आप चुनाव करके कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें आप तुरंत करेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखने वाला है। आपको 24 घंटे के बाद ही देखना है। अगर पूरे तरीके से जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है तो आपको इजीली ये काम पूरी तरीके से हो जाएगा। तो ये टोटल प्रोसेस है आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का, तो काफी ज्यादा आसान है। आप किस राज्य में रहते हैं, उस राज्य का नाम में मेंशन करिए ताकि मैं उसका फुल प्रोसेस बता सकूं
कि जिनकी एज मतलब 18 साल से अधिक है, उनको किस तरीके से बनवाना है। अगर वो लोग बनवाना चाहते हैं, तो अगर मैं आपको नॉर्मली कहना चाहूँ, तो आप अपने जो ग्राम सभा है उसके सेक्रेटरी से आपको मिलना पड़ेगा, और सेक्रेटरी के माध्यम से, जो सचिव होता है, उसके माध्यम से आप बनवा सकते हैं। वही आपका पूरे तरीके से बना कर देगा। उसके लिए बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, एफिडेविट, यानी कि आपको एक शपथ पत्र वगैरह देना पड़ेगा, साथ में 2 विटनेस को भी देना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस होता है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप अपना स्टेट मेंशन करिए, यानी कमेंट बॉक्स में, अगर वहाँ पे कोई ऑनलाइन प्रोसेस होगा, तो नेक्स्ट वीडियो आपके स्टेट के ऊपर ही मैं बना दूंगा। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।